एनसीआर हरियाणा के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। सर, जो आपने बात पूछी है, हम लोग 30 अगस्त को राष्ट्रपति जी से महोदया से मिले थे। हमने दिल्ली की जानकारी उनको दी। हमने ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, हमने ये कहा कि दिल्ली की सरकार को फौरन बर्खास्त किया जाए, क्योंकि पूरी दिल्ली को बंधक बनाकर तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रखा है। वेतन भत्ता ले रहे हैं, परिवार आराम से शीश महल में रह रहा है, लेकिन मेरी दिल्ली की जनता तिल तिल मर रही है। उसका जीवन बहुत खराब स्थिति में है। सारे सीवर उबल रहे हैं। एक तरफ पानी का संकट, दूसरी तरफ जल भराव का संकट। 35 से ज्यादा मौत पिछले 1.5 महीने में हो चुकी हैं। कुछ की करंट लगने से, कुछ बच्चों के डूब के मरने से, कुछ के कुपोषण से। पूरी दिल्ली त्राहिमाम करा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और अपनी पार्टी के किसी भी विधायक पर उनको भरोसा नहीं है कि भाई हम थोड़ी कह रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री बना दो, आप अपना ही दूसरा मुख्यमंत्री चुन लो। कम से कम दिल्ली के रोजमर्रा के काम तो हो। रोजमर्रा के काम पर आपने पूरा ताला लगा रखा है और विक्टिम कार्ड खेलते हो और एलजी की पाले में बॉल फेंक देते हो। अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं करते, लेकिन वेतन भत्ता हम पूरा लेंगे जी। तो वो काम आप कर रहे हैं, आपके मंत्री भी कर रहे थे। इसलिए हमने कहा कि रोजमर्रा के काम के इस दिक्कतों को देखते हुए तुरंत सरकार बर्खास्त की जाए, या तो वो अपना दूसरा मुख्यमंत्री चुने क्योंकि उनको किसी पे विश्वास नहीं, या हम चुनाव में जाने को तैयार हैं। हम चुनाव को फेस करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है, और अभी मैं आतिशी जी का बयान सुन रहा था आपके चैनल के माध्यम से ही। आतिशी जी कह रहे हैं कि भाजपा वाले कभी चुनाव, अरे भाई आपने अभी अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार किया है। अभी आपने जेल के बदले वोट, अगर बदला लेना चाहते हो दिल्ली वालों, तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दो, ऐसा नारा दिया। जेल का बदला लेने की बात की आपने। दिल्ली ने नकार दिया, दिल्ली ने जेल पसंद की। दिल्ली ने कहा 7-0 से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं हम, और गठबंधन में लड़ने के बावजूद 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। और दिल्ली का क्या वर्डिक्ट चाहिए? अब किसको गुमराह कर रहे हो? दिल्ली वालों ने तो स्पष्ट रूप से बता दिया। इसीलिए, और ऑपरेशन पहले भी कहते रहे, सरकारें चुनी हुई सरकार को गिराते हैं। एक सिंगल एविडेंस आम आदमी पार्टी आज तक दे नहीं पाई। किसने कॉल किया था, किसको कॉल किया था, कौन नेता मिला था, किस नेता से मिला था, कुछ बताना नहीं है। सिसोदिया भी कहते हैं, आतिशी भी कहते हैं, हम पर मैसेज आया। मैसेज मीडिया में दिखाया क्या? कभी नहीं दिखाया, क्योंकि इनकी आदत हो गई है आरोप लगाओ और भागो। इसी कारण देश में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसने इतनी माफिया मांगी होंगी। अरुण जेटली जी से मांगी हो, चाहे नितिन गडकरी से मांगी हो, शीला जी से मांगी हो, मजीठिया जी से मांगी हो, किस से नहीं मांगी। लिखित कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी इन लोगों को, क्योंकि झूठ फैलाना इनकी फितरत है, इनकी आदत बन गई है। मानसून सत्र नहीं बुलाया। आप बताइए, दिल्ली संवैधानिक संकट पे खड़ा है, क्या मानसून सत्र हर राज्य में नहीं हुआ? क्या दिल्ली में मानसून सत्र नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ सीवर पर पानी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या जल भराव पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ठीक है सर। मानसून सत्र, सदन भी, संसद में 2 सदन हो गए और बाकी सभी राज्यों में हो गए, लेकिन आज तक मैंने स्वयं भी पत्र लिख के विधानसभा अध्यक्ष से मांग की थी। उन्होंने कहा जी हमारे अभी नेता आएंगे तब हम सोचेंगे। यानी कि दिल्ली का सदन भी तिहाड़ जेल में बंधक बना हुआ है, वो भी बंद है। ठीक है अजय।